स्वर्गीय ओम प्रकाश साईं का नाम आज भी इलाके के लोग सम्मान के साथ लेते हैं। अब तो जान जला के जो खिजवत उनके अनशन, धरने और बलिदान ने नीम का थाना को जिला बनाने की मांग को जन आंदोलन बना दिया था। सहायता की बातें करते हैं, हमें ऐसे बोला था कि हमें हमारे पापा का मान सम्मान चाहिए। आज तक मान सम्मान की बात नहीं करते हो। आज जहां नेता इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं, तो वहीं ओम प्रकाश साईं के परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। आर्थिक तंगी, उपेक्षा और प्रशासनिक अनदेखी के बीच यह परिवार आज भी अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और सरकार को शायद इस मुद्दे पर थोड़ी शर्म आ जाए, जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदारों को थोड़ी शर्म आ जाए और इस परिवार की सुध ले। ओम प्रकाश साईं को शहीद का दर्जा देने, उनके परिवार को आर्थिक पैकेज और उनके विकलांग पुत्र को सरकारी नौकरी देने जैसे कई वादे आज तक अधूरे हैं। यही नहीं, उनकी मूर्ति लगाने की घोषणाएं भी सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। जब वहाँ पे धरने पे फोटो नीचे गिर गई तो 15-10 मिनट तक वो फोटो उसी नीची स्थिति में पड़ी हुई थी। वो उठा नहीं रहे, वो प्रतिमा लगाने की बातें करते हैं, वो सम्मान देने की बातें करते हैं। एसी न्यूज इंडिया की टीम पहुंची ओम प्रकाश साईं के परिवार के बीच और जानी परिवार की वर्तमान परिस्थितियां और सरकार व समाज से उनकी उम्मीदें। क्या 2018 में साईं के निधन होने के बाद जिले के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को और बलिदान को धीरे धीरे भुला दिया गया? एसी न्यूज इंडिया पूछ रहा है सवाल, क्या वाकई में ओम प्रकाश साईं के संघर्ष और बलिदान को मिला वो सम्मान जिसके थे वो हकदार? क्या ओम प्रकाश साईं के संघर्ष और बलिदान को मिल पाएगा वो सम्मान जिसके थे वो हकदार? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसी न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आशीष चौधरी। नीम का थाना जिला बनाने की मांग को लेकर 25 सालों से संघर्ष करने वाले स्वर्गीय ओम प्रकाश साईं का नाम इलाके में आज बड़े ही मान सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका धरना, अनशन व बलिदान नीम का थाना जिला बनाने को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। लेकिन 2018 में उनका निधन हो जाता है व उनके जिला बनाने के प्रयासों को, उनके संघर्षों को धीरे धीरे भुला दिया जाता है। कुछ समय बाद पूर्ववर्ती गहलोत सरकार एक साथ 19 नए जिले व 3 संभाग बनाती है, जिसमें एक नीम का थाना का भी नाम आता है। एक बार फिर से परिवार में एक खुशी का माहौल होता है कि ओम प्रकाश जो साईं है, उनके बलिदान जो उन्होंने बलिदान दिया था, उसके फलस्वरूप आज जो नीम का थाना जिले के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन वर्तमान सरकार, भजनलाल सरकार ने पुनः उस जिले को खारिज कर दिया, जिसके बाद तमाम नेता, राजनेता, जनप्रतिनिधि अपनी राजनीति चमकाने में जुट जाते हैं। ओम प्रकाश साईं की तस्वीर का, ओम प्रकाश साईं के नाम का जोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है। मंच पर उनके बड़े बड़े फोटो लगाए जाते हैं, संबोधन में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तमाम तरीके से उनको ओम प्रकाश साईं है उनका नाम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात करें ओम प्रकाश साईं के परिवार की, तो ओम प्रकाश साईं के परिवार की स्थिति बेहद ही दयनीय है। आर्थिक तंगी, उपेक्षा व प्रशासनिक नजरअंदाज के कारण आज परिवार अपने हक व सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। ओम प्रकाश साईं को शहीद का दर्जा दिलाने, परिवार को आर्थिक पैकेज दिलाने, विकलांग बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के कई वादे, लेकिन वह फिलहाल आज तक अधूरे ही रहे। यहाँ तक कि ओम प्रकाश साईं की प्रतिमा लगाने की घोषणा भी केवल कागजों तक ही सीमित रह गई। हमारे साथ मौजूद हैं आज ओम प्रकाश साईं के परिवार के सदस्य
जिनसे आज हम जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, उन्हीं के परिवार की ज़बानी। क्या अब तक उन्होंने जो संघर्ष किया, परिवार किस स्थिति में है और परिवार की वर्तमान में जनता से, प्रशासन से, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। तो परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इन बीते समय में किन किन इनको परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से देखा जाए, मानसिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए तो किस तरीके की परेशानियां इनके सामने आई। सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? मोहनलाल मोहनलाल जी, क्या लगते हैं ओम प्रकाश साईं आप? मेरे पापा हैं। आपके पिताजी हैं। अ, उनका एक बड़ा योगदान रहा जिले बचाने को लेके। 2018 में हमने सुना कि उनकी निधन हो गया था। उसके बाद से लेके अब तक जीवन कैसा बीता? नहीं सर, पापा के बिना तो एज परेशानियां हुई, बहुत ही तकलीफें रही। उनके गुजर जाने के बाद 6 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरे को मेरा दाहिना पैर गंवाना पड़ा। उसके बाद मेरी हालत नाजुकी थी। जिसके बाद जब जिला बना, उसके बाद में मेरे को नगर पालिका में जॉब दी गई। और वो सवाल आपसे करेंगे। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जिला खारिज हुआ, जो जिला खारिज होने की खबर सुन को आपको कैसा लगा? क्योंकि उनके एक बड़े संघर्ष का परिणाम था कि जो ये जिला बना, लेकिन जिला जैसे ही खारिज होता है आपको सूचना मिलती है, कैसा लगा था आपको? सर, हमारे पापा के हमारे पूरे सपने खो गए। उन्हीं के साथ वही सपना था कि पापा के सपने चले गए। कैसे जैसे लोग हंसते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग हास्य बातें हुआ करती थी, उनको बढ़ावा मिल गया। कई परिवार के बारे में बातें आती है तो हमारे दिल को बहुत चोट लगी कि पापा का सपना कैसे जैसे पूरा गहलोत सरकार ने पूरा किया था। उसके बाद में दोबारा वो निरस्त होने के बाद थोड़ा दुखद सा महसूस हुआ। जिस दौरान उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल करते थे, उस दौरान परिवार किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा था? उस टाइम सर पापा यहाँ पे, हम छोटे थे और मम्मी विकलांग थी। घर पे दादी जी थी, दादी जी से हमारा गुजारा चलता था। और वो धरने पे रहते थे, आमरण अनशन करते थे। तो यहाँ से जाते थे तो अच्छे से सही होके जाते थे, आते थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब रहती थी। 6-6 महीने तक उठते नहीं थे। कभी कभी ऐसे पागलपन जैसी घटनाएं भी होती थी। हमारे परिवार की हालत उस टाइम पे बहुत बुरी थी और हो जाती थी, वापस सही होने की कोशिश होती। हर बार विधानसभा चलती तो पापा हमेशा उसी ओर अपना रुख कर लिया करते थे। जब जिला बना तो जैसे कि सभी को लगा कि ओम प्रकाश से साईं हैं, उनके बलिदान को एक मान्यता मिली। जिला बनने के बाद क्या किसी ऐसे मंच पर आपको कोई सम्मान मिला जिसके आपको लगता है कि आप हकदार थे? क्योंकि ओम प्रकाश साईं जी तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन क्या उनके प्रतिनिधि के रूप में आपको कहीं बुलाया गया, सम्मान मिला आपको? जब जिला जब घोषित हुआ उस टाइम पे सुरेश जी विधायक साहब ने हमें रामला मैदान में मंच में बुलाया जी। उसके बाद में हमें मान सम्मान वहाँ पे मिला और वहाँ पे मूर्ति की घोषणा हुई। और यहाँ पे उनके जो विधायक साहब के सदस्य थे वहाँ यहाँ घर पे आए और उन्होंने हमें बोला कि आप मीटिंग्स में आना। उसके बाद में एक बार बुदेली रोड पे मीटिंग थी तो हमें इनवाइट किया गया, लेकिन हमें वहाँ पे बुलाया नहीं, ऊपर वहीं नीचे ही बैठे रहे हम। सरकार की ओर से या किसी राजनेता की ओर से आपको कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई या फिर आपको किसी नौकरी का आश्वासन दिया गया, या आपकी जो वर्तमान जो स्थिति है जैसे कि हमने देखी है, काफी कठिन परिस्थितियों में फिलहाल भी आप जीवन यापन कर रहे हो, काफी दयनीय स्थिति है, ऐसी स्थिति से आपको उबारने का, बाहर निकालने का किसी ने प्रयास किया अब तक? सर, जब जिला बना था उस टाइम दीवान साहब चेयरमैन थे नगर पालिका में, तो उन्होंने मेरे को जॉब लगाई थी वहाँ पे कि मैं वहाँ नगर पालिका में साईं जी के बेटे को जॉब देता हूँ। तो उसके बाद में इसी दिसंबर के महीने में वहाँ पे मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया। मेरे कृत्रिम पैर था वो फेंका गया
वहाँ पे कैमरामैन से एक बार मैं कहूंगा कि जो ओम प्रकाश साईं जी के जो बेटे हैं, आप एक बार दिखाएं कि इनका जो पैर है वो आर्टिफिशियल पैर है, कृत्रिम पैर इनका लगाया गया है। सड़क हादसे के दौरान एक बार सड़क हादसा था, तो उस दौरान यहाँ से इनका जो पैर है यहाँ से काटना पड़ा था, जिसके बाद से इनका जो पूरा पैर है ये कृत्रिम पैर है, प्लास्टिक का पैर है। ये एक बार ये आप देखिए, पूरा जो पैर है ये कृत्रिम पैर है। तो आप देख सकते हैं इसके बावजूद भी इनकी अनदेखी की गई। आगे जानते हैं इनसे कि सुनने में है कि आप को संविदा पर नौकरी दी गई थी। हाँ। क्या कारण रहा वहां से? आप कितने समय की, पहले तो ये बताइए। यहाँ पे कि मैंने 17-18 महीने की। जी, क्या कारण रहा छोड़ने का? छोड़ने का सर, वहाँ पे मेरे साथ बिहेवियर गलत किया गया। मेरे को शुरू में लगाया वहाँ पे तो जन्म विवाह पर बिठाया गया। उसके बाद मुझे 12 महीने बाद में मुझे वहाँ पे नगर पालिका के गेट पे गार्ड की नौकरी पे खड़ा कर दिया। तो मेरे को बहुत सारी तकलीफें हुई। बारिश का टाइम भी रहा, हर दिन जाना होता था। मेरी कोई एग्जाम्स वगैरह होती थी, उसके अंदर मेरे को बोला जाता था। तो वहाँ के ईओ एन साहब, मैं उनसे बोलता था तो मेरे को एक ही बात बोलते थे कि आप अपने ठेकेदार को बोलो ये बात। ठेकेदार बोलता था कि नहीं, आदमी को खड़ा करके जाओ। अब मैं वहाँ पे उस कंडीशन में किस आदमी को ले जाके खड़ा करूँ? तो कई बार मेरी एक एग्ज़ाम भी मिस हो रखी है। और मेरे साथ लास्ट टाइम पे मैं कोई ड्यूटी के अंदर वहाँ पे गार्ड पे था, वहाँ साइड में कोई फायर की गाड़ी थी 10 मीटर दूर, वहाँ खड़ा था, बैठा था। मेरा पैर पसीने से हो गया था, तो मैंने इस कृत्रिम पैर को बाहर निकाल लिया। उसने मेरे को गाली देके मेरे पैर को उठा के फेंक दिया। फेंकने के बाद मेरे से बोलता है कि तू परमानेंट घर चला जा। अच्छा, तो इस कारण आपको वहां से छोड़ना पड़ा। इस विषय में आपने किसी जनप्रतिनिधि से, किसी नेता से या विधायक साहब से या किसी से बात की? मैंने आपके साथ में ऐसा सलूक किया गया? सुरेश जी, मोदी जी को भी इस चीज के लिए आगाह किया था, और दीवान साहब थे उनको भी आगाह किया था इस चीज के लिए। कोई मदद मिली आपको? नहीं सर, कोई मदद नहीं मिली मेरे को। वहां से आने के बाद मेरे पास ना तो किसी ने कोई इत्तला किया कि आप वहां आइए, हमसे बात कीजिए। दीवान साहब को बोला गया, दीवान साहब मेरे को एक ही बात बोली कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई स्थानीय लोग या कोई स्थानीय संगठन, कोई व्यक्ति या संस्था किसी प्रकार की आपकी आर्थिक मदद करने के लिए आ गई? नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया इस विषय में। ना तो हमसे कोई बात की गई, ना कोई। जब जिला बना, जिला बनने के बाद से लेके अभी तक कोई विधायक, पूर्व विधायक, अभी का विधायक आज तक हमसे बात नहीं की, हमारे से मिलने नहीं आया, हमसे कोई संपर्क नहीं किया आज तक भी। तमाम राजनेता हैं, तमाम राजनेताओं ने उनकी बात करते हैं। कुछ पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने श्रेय लिया कि ये जिला हमारे कारण आया। तो ऐसे लोगों ने कभी आपसे संपर्क किया? नहीं सर, कोई संपर्क नहीं किया। उन्होंने अपना तथ्य पूरा करने के लिए ये सब कुछ, ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। और जब बात आती है कि जब बात अपने खुद की विधायक की छवि की बात आती है, तो जब छवि की बात आती है तो पापा को कर देते हैं पीछे। अब जब यहाँ पे रामलीला मैदान में एक मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर वहां पे मंच में फोटो लगा के मंच पे थप्पी मार रहे थे वो लोग। गुड्डा साहब आए थे, वो लोग वहां पे थप्पी मार रहे थे। फोटो लगाई हुई थी वहां, उनका हक था क्या वहां पे वो थप्पी मारने का? विधायक साहब सुरेश जी बैठे बैठे हास्य बातें कर रहे थे वहां पे। वो बातें हास्य करने की बातें होती है क्या? हमने देखा सर, वो उस समय मेरे को आमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन वो आमंत्रण नहीं था, वो खुद का निजी था मेरा। वो मेरे पापा ने मेरी अपनी जीवन लीला समाप्त की है, तो मैंने खुद चल के वहां में गया था, लेकिन थोड़ा देखा तो थोड़ा सा बुरा फील हुआ। नीम का थाना को जिला बनाने का जो उद्देश्य था, जो मुद्दा है, क्या लगता है आपको अब केवल राजनीतिक बनकर रह गया है या वास्तविकता में कोई गंभीर है इस मुद्दे को लेकर? गंभीरता कुछ भी नहीं है सर, ये सिर्फ अपनी राजनीतियां कर रहे हैं। वहां पे धरने पे पापा की फोटो लगा के थोड़ा सा उनके साथ गलत कर, जो सम्मान की बातें करते थे कि हम मूर्ति लगा देंगे। मैंने वहां पे 1-2 बार देखा है कि जब वहां पे धरने पे फोटो नीचे गिर गई तो 15-10 मिनट तक वो फोटो उसी नीचे स्थिति में पड़ी हुई थी, वो उठा नहीं रहे। वहां प्रतिमा लगाने की बातें करते हैं, वो सम्मान देने की बातें करते हैं।
जब जिला बना, गहलोत सरकार के राज में जिला बना था, हाँ। तो उस दौरान कुछ वादे भी किए गए, लिखित में तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ वादे किए गए थे कि उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। हाँ सर। मूर्ति लगाने को लेके कोई आपसे संपर्क किया गया अभी तक? नहीं सर, वहाँ पे कोई संपर्क, उसके बाद भी मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। हमारा धर्म स्थान है पेड़ा जोड़ा, वहाँ एक सच्चाई का वास्ता दिया जाता है। वहाँ पे प्रेम सिंह बाजौर साहब ने, सुरेश जी विधायक साहब ने वहाँ जाके बोला था कि आवश्यक जगह हम इस ओम प्रकाश पापा जी की मूर्ति वहाँ पे यथावत स्थान पे स्थापित करेंगे। उस विषय में अभी तक विधायक साहब, प्रेम सिंह बाजौर साहब ने एक बार वहाँ बोला तो था कि वहाँ कोई उद्घाटन करने गए थे, तो वहाँ बोला तो था कि हम साईं जी की मूर्ति लगाएंगे, मैं जगह देख रहा हूँ। सुरेश जी विधायक साहब ने विधायक बनने के बाद उस बात की चर्चा तक नहीं की आज तक। क्या लगता है सरकार प्रशासन से कोई आपको फिलहाल अभी भी कोई उम्मीद है कि आपके जो पिताजी हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश साईं हैं, उनके बलिदान को मान्यता दी जाएगी या उनके बलिदान को सराहा जाएगा? नहीं सर, वो सराहने वाली बात आती तो दिखती है, सराहने वाली बातें होती हैं वो मंच पे स्पष्ट नजर आती हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये अपनी राजनीतियां रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें मान सम्मान छोड़ो, उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मीडिया के सामने आपसे निवेदन करता हूं कि जो आप मेरे पापा का मान सम्मान जो है उसको आप वैसे के वैसे रहने दो। उनके साथ हाथ जोड़ के विनती है कि आप खिलवाड़ मत करो। जो आप चक्का जाम करने की बातें करते हो, आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे पापा के मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ मत करो। ओम प्रकाश साईं जी का जो एक बलिदान है वो तमाम लोगों के लिए प्रेरणा भी है। हाँ सर। काफी लोग उनसे प्रेरित भी हैं और उन्होंने इसे एक सामान्य आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया, जिसकी गूंज जयपुर तक गई। क्या कहना चाहेंगे उसके इस प्रयास से या उनके बलिदान पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो सर एक सच्चाई थी। ये धरना प्रदर्शन ऐसे नहीं थे सर। आप क्या मानते हो, 70 किलो वेट जाता था घर से, पापा का वेट होता था 70 किलो। आते थे ना तो ऐसे 25-25 किलो वजन लेके आते थे घर पे। वो सच्चाई वो होती थी। वो होते हैं भूख हड़ताल, वो होते हैं धरना प्रदर्शन। हमने देखा है उस चीज को। हम देखते थे हम हमारे पापा को कि कौन सी स्थिति पे क्या मजाक किया होता था, लेकिन वो सच्चाई थी। क्या बातें करते हैं सर। अगर आज ओम प्रकाश से साईं जी हमारे बीच होते, क्या लगता है क्या रूपरेखा तय होती? संघर्ष जो समिति थी किस हिसाब से इस आंदोलन को आगे? सर आप ऐसे बातें आप बता रहे हो ना कि ये पापा होते, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर पापा होते तो ये कैंसिल ही नहीं होता। आप ऐसे बोलते हो कि ये निरस्त होने की बातें होती, निरस्त होता ही नहीं। यहाँ पे बोलते हैं मरने की धमकी दे देंगे। वो हम कई बार मैंने देखा है कि हम वो आत्मदाह की घोषणा कर, आत्मदाह बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। आत्मदाह की घोषणा की थी पापा ने। 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ा था, प्रशासन ने 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ा था। पता था उनको कि ऐसा हो सकता है। जिसने धमकी दी ना उनको देखा नहीं उन्होंने, प्रशासन ने कभी देखा है उनको कि ये आत्मदाह करेगा? आत्मदाह करने वाला दिखता है। मेरे पापा ने घोषणा की थी 2014 के लमसम। प्रशासन वाले वहां धरना प्रदर्शन से उठा के लेके गए थे। आपको विधायक साहब रमेश जी ने भी ये बात बोली होगी, मंच कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से बोला था कि साईं जी को पुलिस वाले पता नहीं कितनी, अरे क्या करते हैं सर ये राजनीति लोग, विधायक मोदी साहब क्या बातें करते हैं। धरने से उठा के लेके गए हैं। बारिश में भीगते थे वहां पे। उस टाइम जब बारिश में भीगते थे उस धरने पे बैठते थे ना। आज विधायक साहब का ऑफिस है वहाँ, एक दिन नहीं आए वहां पे। जब पापा धरना करते थे तो एक दिन नहीं आए यहाँ। आज ये बातें करते हैं कि मैंने जिला की श्रेय दी है। कभी धरने पे जाके बैठे नहीं हुआ उस टाइम पे। वो आज बोलते हैं कि मैंने जिला बना दिया। कहां से बना दिया? कभी एक चर्चा का विषय बताओ विधायक साहब का। पैदल यात्रा कर दी एक बार की बात, पैदल यात्रा की बातें करते। पैदल यात्रा तो पूर्व रमेश जी ने भी की थी, सभी ने की थी ये बातें। तो आज श्रेय ले रहे हैं, अपने खुद का श्रेय लेते ना तो ये निरस्त ही नहीं होता। बातें करते, बाजौर साहब से मिलते हो, बातें करते कि उनसे कि निरस्त कैसे हुआ। पैर पकड़ लेते जनता के लिए। हमने वोट डाले हैं, हम पैर पकड़ते हैं। पापा मेरे दादाजी 10 साल तक सरपंच रहे हुए हैं यहाँ पे। हम हमारी जनता के लिए किसी के पैर भी पकड़ सकते हैं, तो विधायक साहब के पैर नहीं पकड़ सकते? उनका हक नहीं है? जनता रो रही है,
हैं? हम परिवार वाले रो रहे हैं। हमने हमने कभी ऐसे नहीं बोला कि कभी पता नहीं मीटिंग्स वगैरह हुई थी, कोई आर्थिक सहायता की बातें करते हैं। हमें ऐसे बोला था कि हमें हमारे पापा का मान सम्मान चाहिए। आज तक मान सम्मान की बात नहीं करते हो, आज विधायकों की इतनी बातें करते हैं? सर बैठ जाना चाहिए उनको। अभी तक तो चक्का जाम की बातें, कभी जनता बोलती है। एक बार राजकुमार जी ने वहां पे रामला मैदान में मीटिंग में बोली थी, सुस्त कर दिया उनको, ठंडा बिठा दिया उनको। ये कोई बातें होती है क्या? फिलहाल जो हमने देखा कि जो स्थिति है काफी दयनीय है। वर्तमान में जो जीवन यापन करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, मैंने सर रोजगार की दृष्टि से? सर मेरे को नगर पालिका से वहाँ से निकालने के बाद में मैंने वहाँ से, मेरी सिस्टर वहाँ इतने 6,000 रुपये मिलते थे, वहाँ मैं रोज़ 30 दिन जाया करता था। तो किराया वगैरह लग के मेरे पास इतना ही चलता था जिससे मैं मेरे 4,000 रुपये में मेरा घर चलाता था। उसके बाद में मैंने मेरी सिस्टर से पैसे वगैरह उधार वगैरह लेके मैंने एक छोटी सी किराना की दुकान खोली है। इससे थोड़ा मेरा रोजमर्रा का 150 रुपये का रोजगार हो जाता है। तो अभी आपने सुना ओम प्रकाश साईं जी के बेटे को, जिन्होंने पूरी जो अपनी जुबानी, पूरी जो तमाम जो राजनेता थे उनके प्रयासों के बारे में बताया। बीते 2018 के बाद से लेकर अब तक की कैसी स्थिति रही उसके बारे में इन्होंने बताया। तो आप ओम प्रकाश जी, आपके क्या लगते हैं? आदमी लगता है मेरा। अच्छा, तो ये ओम प्रकाश साईं जी हैं, स्वर्गीय ओम प्रकाश हैं, उनकी धर्मपत्नी है। 2018 में उनका निधन हो जाता है। उसके बाद से जीवन कैसा बीता है? क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जिले के लिए उनके योगदान को कोई ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं जानता, सभी जानते हैं उनको, उनके योगदान को भी जानते हैं। तो जिला पर ही रहा जब टावरा ने बच्चा ने कोई कुछ नहीं देखा, घर पर देखा ही नहीं है। अच्छा। कैसे कैसे बिना पालती है बच्चा ने, कैसे कैसे करती हूँ मैं। हाँ, कितने कितने दिन से आते थे आंदोलन के लिए? कि जयपुर में भी आंदोलन किए, नीमका थाना में भी किए? 13-14 महीना से आया है, एक साल से भी ज्यादा आया है। अच्छा। तो देखा ही नहीं, बच्चा है, आदमी लुगाई है, कुछ है, कुछ ने भी नहीं देखा वह तो। हाँ, बड़ी आई 1.5 साल तक। और अड़े भी घनी पर बैठता, वोट आता और बैठता, वोट आता और बैठता। देखा ही कोई बगर ने। अच्छा, तो माता जी से हम मारवाड़ी में बात करेंगे, मारवाड़ी में बेहद सहज महसूस करेंगे। तो यह बताओ कि जब वह जिला के लिए जो आंदोलन कर रहा भी दौरान ते समझाया कोने के बन की तेई क्यों आगे कूदो, मतलब कोई और नहीं भी डेटिया। अच्छा, कदे कौन मना? नहीं डेटिया वे, कदे ही कौन डेटिया वे। अच्छा, हाँ, देखा ही कोई ने, टावरन देखा ही कोई ने, रिया ही कोई ने वे। तो बी टाइम पर, जिला के लिए ही रिया अब तो जान नहीं जिला के लिए जो खिंचबत। बी टाइम कमाई को के जरिए हो तारो जाए बे, तो मान लो धरना प्रदर्शन राम चल जाता तो 6-6 महीना ते बता रहे हो तो तू भी करियो, घर में काम करियो। हाँ, खेती बाड़ी करी, ढोंडो पाल लियो, कोई बकरी पाल लेनी, कोई एकर करी पाले टाबरा ने मेरा। अच्छा, हाँ, जिलो बने हो बी का बाद में से लेके अब तक कोई नेता, कोई नहीं आया मंत्री मेरे कन, कोई नहीं आया मेरे कन। कोई को नहीं? हाँ, बायो है तारो जाए बता रहे हो है कि मैं देखा कि पैर इकलाम है, बच्चों में मेरा इकलाम है, मैं भी इकलाम हूँ, मेरे भी आता से इकलाम हूँ मत। अच्छा, तारू भी आता के अच्छा, तो आप देख सकते हैं जो स्वर्गीय ओम प्रकाश साईं जी की जो धर्मपत्नी है, इनके जो हाथ में भी दिक्कत है, और वहीं जो इनके बेटे को भी आपने देखा था, इनके भी पैर जो हैं कृत्रिम पैर लगा हुआ है, जिससे कि आपको पता है कि जो शारीरिक रूप से भी काफी अक्षम है। तो ऐसी स्थिति में परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने, सरकार ने या जो भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं इनको अनदेखा किया गया है। अभी जिदिन बने हो गहलोत सरकार घोषणा करी जिला बनवा की, तो खुशी तो योगी तन कि भाई क्यों वह आंदोलन करे अभी हाँ, करी वही भाई का गणाई दिन भोगते श्री यार गणाई करया जना, वो तो चाहिए खुशी तो वही चाहिए। अच्छा, हाँ, कदे कोई प्रोग्राम होयो तन बुलाया बिम? नहीं, कहीं नहीं बुलाया मंत। अच्छा, कदे कौन बुलाया? नहीं, कभी कौन बुलाया मंत। तो के कह बचाओ, कोई सु उम्मीद है, कोई मदद की, कोई सु सरकार सु, या कोई सु उम्मीद होता ना आज भी हमारा? मेरा बच्चा ने सरकारी धंधो कोई लगा दे, और क्यों बच्चों बता दे गोर थान कोई है कि फिलहाल तकलीफ, ताकि मैं मारे थ्रू सरकार तक पहुंचा दिया, जो जिम्मेदार जो लोग देख रहे हैं, प्रशासन है, बिन कुछ कहबो चाहो हो ताकि तारी बात आगा तक मैं पहुंचाबा को प्रयास करा। कुछ है कि परेशानी फिलहाल परिवार में, क्योंकि मारो तो यही प्रयास है कि मैं जो भी तारी परेशानी है, पीड़ा है, वह जो जिम्मेदार आदमी बात तक पहुंचा दिया। दबियाई घर तो देखा ही गुने भाई टावरन कया पाल चाहिए क्या, कया कर चाहिए कर्जो करो बोले, कया करो मैं मारो
मेरा टाबरा नु पालिया कहीं अब के चाहो हो सरकारों? क्यों मेरा बच्चा सरकारी धंधो लगा दो बस। अच्छा, तो ये थे स्वर्गीय, सहायता करो तो और थोड़ी घनी कर दो, नहीं मेरा बच्चा नहीं लगा दो कोई। अच्छा, ये थे स्वर्गीय ओम प्रकाश साईं की धर्मपत्नी, जिन्होंने बताया कि जो कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन ओम प्रकाश साईं ने पूरा संघर्ष में बिता दिया, लेकिन आज तक उनके संघर्ष को राजनीति रोटियां सेकी नेताओं ने उनके नाम लेके वाही वाही बटोरी, लेकिन आज तक इस परिवार की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। जैसा कि इनके बेटे ने बताया कि इनको संविदा पर एक नौकरी दी गई थी, लेकिन वहां पे भी इनको परेशान किया गया और शारीरिक सक्षमता नहीं होने के बावजूद इनको ऐसा कार्य सौंपा गया, सिक्योरिटी गार्ड का कार्य सौंपा गया, जिसमें कि 12-12 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो काफी पीड़ा में है परिवार। और भी मैं इनके जो घर पे मौजूद हूँ, मैं एक बार आपको इनके घर की वर्तमान स्थिति भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे गुजर बसर कर रहा है परिवार। आप देख सकते हैं काफी पुराना जो ढांचा है घर का, पुरानी जो बनावट है घर की, बेहद ही दयनीय स्थिति में परिवार जो अपना जीवन यापन कर रहा है, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है परिवार। आप देख सकते हैं सामान्य घर है, जहां आज के समय में एक बड़े मकान है, सुंदर जो मकान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं पुराने मकान है, चूल्हा है और टंकी है यहाँ पे। मतलब एक बहुत ही सामान्य तरीके से फिलहाल जो आप सामने देख सकते हैं, पूरा आप तस्वीरों के माध्यम से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस जगह पे, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ इनके बलिदान को, इन तस्वीरों को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश साईं के बलिदान को मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि लोगों के लिए प्रेरणा है। क्योंकि अगर लोग ऐसे बलिदान देते हैं, इसके बावजूद उनको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है, तो बलिदान के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आना चाहेगा। ओम प्रकाश साईं जी के बलिदान केवल नीमका थाना को जिला बनाने के लिए नहीं था, बल्कि यह संघर्ष उसका प्रतीक है जो किसी क्षेत्र के विकास और वहां के लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। उनके परिवार की स्थिति आज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे संघर्षों का या ऐसे बलिदानों का क्या ये सम्मान हो रहा है। नीमका थाना को जिला बनाए रखने के लिए ओम प्रकाश साईं जी के बलिदान को मान्यता दिलाने के लिए जो मांग है, यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस समय सरकार व राजनेताओं को जनता को इस मुद्दे पर गंभीर विचार करना चाहिए। उस परिवार को वह मान सम्मान व अधिकार दिलाया जाए जो उसका हकदार है। हम ओम प्रकाश साईं जी के परिवार का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने दिल की बात हमसे साझा की, अपनी परेशानियां हमसे साझा की, और हमें उम्मीद है कि उनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी और इस संघर्ष को वो मुकाम मिलेगा जिसका सपना ओम प्रकाश साईं जी ने देखा है। हमारी एसी न्यूज इंडिया की टीम की ओर से स्वर्गीय ओम प्रकाश साईं को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं व उनके परिवार के लिए उनके भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद शायद कोई जनप्रतिनिधि, नेता, राजनेता, सामाजिक संगठन या संस्था इस परिवार की सुध लेगी। आप जुड़े रहिए एसी न्यूज इंडिया से। फिर मिलते हैं नए किसी मुद्दे पे, और सरकार को शायद इस मुद्दे पर थोड़ी शर्म आ जाए, जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदारों को थोड़ी शर्म आ जाए और इस परिवार की सुध ले। मैं आशीष चौधरी, कैमरा पर्सन अशोक स्वामी के साथ, एसी न्यूज इंडिया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।